नमस्कार दोस्तों। किस्से का हिस्सा कि किस्से मैकेनिक में अभी तक आपने सुना कि मैं तूफानी रात में बड़ों की चढ़ाई पे अपनी खराब गाड़ी के साथ फंस चुका था। अब सुनिए क्या हुआ उसके आगे। अब मेरे पास विकल्प कम थे। गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी, फोन पे नेटवर्क नहीं था, अंधेरी रात थी, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। तो मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। पहले मैंने सोचा कि अभी अभी मैंने सोलन शहर क्रॉस किया है, या चढ़ाई से पहले मैंने अपने आसपास देखा था तो कुछ मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दिया था जो कि बंद था हालांकि। तो क्या मैं गाड़ी को मोड़ूं और गाड़ी को बिना स्टार्ट किए नहीं चले जाने की कोशिश करूं। पर मुझे याद आया कि ऐसा करने से बहुत बार स्टीयरिंग जैम हो जाता है, तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि अब तो गाड़ी के अंदर रहने में ही भलाई है, क्योंकि कोशिश की जाए कि सुबह हो और सुबह कोई मदद मिल पाए। तो मैंने गाड़ी को बंद किया, गाड़ी के शीशे चढ़ाए और अच्छी तरह लॉक किया और गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब आप यार दोस्तों के बीच होते हैं और आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम भूत प्रेतों से तुम्हें डर लगता है, तो आप कहते हैं अरे मैं सब इन बातों को नहीं मानता। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह के किस्से आके हॉन्ट करते हैं। और आप जितना चाहें कि आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, आपको स्थितियाँ ये सब सोचने पे मजबूर करती हैं। आसपास का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था इस तरह के थॉट्स के लिए, और मैं सच में डर रहा था। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं था कि गाड़ी के अंदर ही रात गुजारता। तो फिर करता क्या ना करता, मुझे लगा कि अब तो कोशिश करनी चाहिए कि नींद आ जाए, और मैं इस उम्मीद में था कि नींद आ जाएगी और जब मैं आंखें खोलूँगा तो सुबह हो गई होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं उन सब बातों को याद करने लगा जो शायद मुझे इन ख्यालों से दूर करे। तो मैं सोचने लगा कि मुझे किस तरह की व्यस्तता है, मैं दिल्ली में क्या करूँगा जाके। लेकिन इन सब बातों में मन लग नहीं रहा था, क्योंकि रह रहकर ख्याल दूसरे किस्म के आ रहे थे। फिर भी मैंने जबरन अपनी आंखों को बंद किया और नींद आने का इंतज़ार करने लगा। अभी कुल मिलाकर 10 या 12 मिनट ही बीते होंगे, क्योंकि ऐसे समय में समय को काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक एक पल बहुत भारी लगता है। अभी 10 से 12 मिनट हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने शीशे पर, जिस तरफ ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा था, बहुत तेज थपथपाने की आवाज़ सुनी। दोस्तों, मैं पूरी तरीके से डर गया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बुरी तरीके से डर गया और मैं एकदम उठा। नींद में अभी पूरी तरह नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एकदम हड़बड़ा कर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ जो है ये भ्रम है, ये असल में ऐसा हुआ नहीं है कुछ। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से किसी ने उसी जगह पर, शीशे पर, एक बार फिर खटखटाया। इस बार मुझे हाथों की उंगलियां भी दिखी। अब मेरा डर जो है और बढ़ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर कोई है और किसी भी स्थिति में मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं भी सोच ही रहा था कि क्या करूं, किस तरीके से इस मुसीबत से पार पाऊं, कि मैंने फिर देखा कि मेरे शीशे पर तेज़ रोशनी कोई मार रहा है। तो मैंने खिड़की में से बाहर झांकने की कोशिश की। हालांकि बाहर अंधेरा था, लेकिन मुझे कुछ साए दिखे बाहर। फिर मुझे ये दिखा कि जो रोशनी मेरे शीशे पर आ रही है वो किसी टॉर्च की लाइट है। साहब, इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस अपने दिमाग में बना सकते हैं। तो मैं फिर सोचने लगा कि देखिए साहब, अगर ये कोई भूत है तो भूत को टॉर्च लेके घूमने की क्या ज़रूरत है। उनके पास तो अपनी सब तरह की शक्तियाँ मौजूद हैं, तो वो टॉर्च लेके तो शायद नहीं घूमेंगे। तो मैंने और गौर से बाहर देखना शुरू किया। तो अब मुझे लगा कि बाहर एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। तो मैंने बहुत हिम्मत करके, और मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ साहब, सच में इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत हिम्मत करके शीशे को थोड़ा सा नीचे किया और पूछा कि कौन है बाहर।
तो बाहर से मुझे आवाज़ सुनाई दी कि हमने देखा कि ये गाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी है, इसमें हिमाचल का नंबर नहीं है नंबर प्लेट पर। तो जिज्ञासा हुई, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कौन हैं? तो बोले कि हम लोग यहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी हैं। नीचे जो ट्रांसफार्मर है आपने देखा होगा, उसमें कुछ ख़राबी थी जिससे आसपास के गांव को बिजली सप्लाई होती है, तो हम इसलिए इमरजेंसी कॉल पर निकले थे, अब उसे ठीक करके वापस अपने गांव जा रहे हैं। ये सुनते ही मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा कि मैं भूत प्रेतों से नहीं बल्कि 2 सरकारी कर्मचारियों से बात कर रहा हूँ। तो एकदम से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। मैंने ना सिर्फ खिड़की खोली, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गया। तो बाहर आके मैंने देखा कि 2 लोग हैं, जिनमें से एक ने छतरी पकड़ी हुई है और दूसरे के हाथ में टॉर्च है। जिस तरह की टॉर्च आमतौर पे पहाड़ में लोग इस्तेमाल करते हैं, एक लंबी सी स्टील की टॉर्च रहती है उनके पास। और वो दोनों व्यक्ति मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने कहा कि साहब आप कैसे फंस गए इस जगह? तो मैंने उन्हें बताई पूरी कहानी कि मैं तूफ़ान के चलते शिमला से लेट निकला और अब इस रास्ते पर था और अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे यहाँ पे मदद मिल सकती है, किसी तरह का कोई गैराज या किसी मैकेनिक से मेरा कोई कांटेक्ट हो सकता है? जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप पूरे विश्वास के साथ अपने सवाल जवाब करने लगते हैं। मैं भी कुछ अब पूरे कॉन्फिडेंस में था। तो उनमें से एक आदमी जो छतरी पकड़े हुए था, उसने कहा कि देखिए, इस समय आपको इस तरह की मदद मिलनी तो मुश्किल है, क्योंकि नीचे पेट्रोल पंप ज़रूर है जहाँ पर एक वर्कशॉप भी है, लेकिन इस समय इतनी रात को वर्कशॉप खुली नहीं रहती। करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो वर्कशॉप बंद हो जाती है। तो अब क्या किया जाए? मैंने उनसे फिर सवाल किया। तो ये व्यक्ति बोला कि ये जो मेरा असिस्टेंट है, रमेश नाम है इसका, और ये इलेक्ट्रिशियन तो बढ़िया है लेकिन ये गाड़ियों का काम भी जानता है। तो बिजली बोर्ड महकमे में जुड़ने से पहले ये गाड़ियों की दुकान में काम करता था, तो इसे अंदाज़ा है। अब ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा कि रमेश बाबू, अब आप ही के सहारे हैं हम, तो आप कुछ कोशिश कीजिए और हमें निकालिए इस मुसीबत से पार। तो मेरी बात सुनकर रमेश मुस्कुराया और उसने कहा ठीक है साहब, देखते हैं क्या हो सकता है, आप बोनट खोलिए गाड़ी का। तो मैं गाड़ी के अंदर फिर से गया, मैंने गाड़ी का बोनट खोला और रमेश जो है बोनट की तरफ जाकर बोनट खोलकर गाड़ी के इंजन में गुम हो गया, कुछ काम करने लगा। और यहाँ मैं वो जो आदमी छतरी पकड़ के खड़ा था उसके साथ बातचीत में मशगूल हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, इनका नाम रमेश है, आपका नाम क्या है? तो बोले मैं गोपाल हूँ और मैं फोरमैन हूँ बिजली बोर्ड में, और ये मेरा असिस्टेंट है रमेश। और आज कल से तूफ़ान है और आज कुछ समस्या आई ट्रांसफार्मर में, तो हमें इमरजेंसी कॉल पर आना पड़ा। तो मुझे लगा कि देखिए, अभी भी बहुत से ऐसे महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। इतने तूफ़ान में सामान्य काम करने में मुश्किल आती है, लेकिन ये इतना जोखिम भरा काम भी करते हैं। तो मैं उससे बातचीत करता रहा, ये पूछता रहा कि वो कौन से गांव का है, कहाँ उसका घर है। और अभी हमने बातचीत शुरू ही की थी, 2-4 मिनट हुए थे कि हमने देखा कि रमेश ने गाड़ी का पूरा मुआयना किया और वो वापस आके ड्राइविंग सीट पर बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करी। उसकी 2-3-4 कोशिशों की आवाज़ हमने सुनी और फिर वो साउंड सुनाई दिया जो कि मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट साउंड था, गाड़ी के स्टार्ट होने का साउंड। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने मुझे इशारा किया कि आप बोनट बंद कीजिए। तो मैंने गोपाल साहब से छतरी से बाहर निकलकर मैं दौड़ा और मैंने बोनट बंद करके मैं दोबारा गोपाल साहब के साथ आके खड़ा हो गया। और अगर आप कार रिपेयर के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जब मैकेनिक लोग गाड़ी ठीक करते हैं तो अक्सर वो आपको गाड़ी देने से पहले इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए वो आप ट्रायल लेते हैं या चलाकर दिखाते हैं आपको गाड़ी। तो रमेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने गाड़ी शुरू करी और जहाँ हम खड़े थे वहाँ से कुछ
20 या 25 मीटर तक वो गाड़ी को चलाकर आगे चढ़ाई पर लेकर गया। हम लोग गोपाल और मैं दोनों बहुत खुशी के साथ ये देख रहे थे कि गाड़ी शुरू हो चुकी है और ठीक ठाक तरीके से चल रही है। और इतनी देर में मैंने देखा कि रमेश जो है आगे जाके उसने गाड़ी को रोका और उसने मुझे इशारा किया दूर से, क्योंकि गाड़ी के अंदर की लाइट अभी जल रही थी। तो उसका मुझे इशारा दिखा कि वो मुझे बुला रहा है कि आ जाइए, और फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी उसकी कि आ जाइए, सब गाड़ी ठीक है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं गोपाल जी को धन्यवाद कहना भी भूल गया, और क्योंकि बारिश थी तो मैं लगभग दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास नज़दीक पहुंचा, मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर या ड्राइविंग डोर पर जैसे ही पहुंचा, मैंने देखा कि गाड़ी शुरू है, गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, अंदर की लाइट जल रही है, लेकिन रमेश गाड़ी में नहीं है। मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने नज़र घुमा के गाड़ी के अंदर पूरा देखा, लेकिन रमेश गाड़ी में कहीं भी नहीं था। मैंने गाड़ी की लाइट जो है वो सड़क पर पड़ रही थी, तो मैंने आगे की तरफ देखा तो रमेश का कोई पता नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने नज़र घुमाकर पीछे देखा, जहाँ से मैं अभी दौड़ कर आया था, जहाँ गोपाल जी अपनी छतरी के साथ खड़े थे। तो मैंने पीछे नज़र घुमाकर देखा तो देखा कि सड़क पर छतरी पकड़े गोपाल जी भी नहीं थे। मुझे गोपाल जी के पास से अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए मुश्किल से 2, 4, 5, 6 सेकंड लगे, और इतनी देर में रमेश कहीं हवा में गुम हो गया और अब गोपाल जी भी नहीं है। तो मेरे पास चिंतन करने का समय नहीं था। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को जितनी स्पीड के साथ मैं चला के ले जा सकता था मैं लेकर गया, और मैं बड़ोग पहुंच गया। अब मेरे पास ना तो चंडीगढ़ जाने का स्ट्रेंथ थी, ना मेरे पास दिल्ली कैसे पहुंचूंगा या काम कैसे होगा, इस तरह की प्लानिंग का कोई इरादा था। जो पहला होटल सड़क के लेफ़्ट साइड पर, शायद कैनवुड या इसी तरह के किसी नाम का कोई एक छोटा सा होटल था, मुझे केवल वो दिखाई दिया, उसका साइन बोर्ड, और मैंने लगभग तेज़ी से उसके गेट के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर करवाया। और शायद आसपास जो एक आध उन्होंने फ्लावर पॉट्स या गमले रखे थे, उनको शायद मैंने नुकसान भी पहुंचाया। अब मैं ठीक होटल की एंट्रेंस पर था, लेकिन मुझ में इतनी भी ताकत या हिम्मत नहीं थी या सामर्थ्य नहीं था कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं। तो मैंने लगातार हॉर्न बजाना शुरू किया, और काफ़ी देर के बाद बहुत ही गुस्से में एक अधेड़ उम्र का आदमी होटल से बाहर निकल के आया, और आते ही लगभग चिल्लाते हुए उसने मुझसे कहा कि ये क्या तरीका है आपका, पूरे जगह को आप इस तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि, साउंड, इतना नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं। मैं उसके सवालों को सुन ही नहीं रहा था। बोलते बोलते उस आदमी ने जब मेरी तरफ देखा तो शायद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ साहब। तो मैं उसके सवाल का कोई जवाब दे नहीं पाया, और मैंने केवल उससे ये कहा कि क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिलेगी। तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोला और उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं गाड़ी से निकला, मैंने अपना बैग उठाया और मैं सीधा होटल के अंदर एंटर कर गया। मैं रिसेप्शन पर ही जाकर बैठ गया, जहाँ छोटा सा एक मेज था, कुछ एक सोफ़ा और चेयर पड़े हुए थे। तो मैं उनमें से एक चेयर पर जाके बैठ गया और मैंने उसे कहा कि साहब पानी मिलेगा क्या। जितनी देर में वो पानी लेकर आया मेरे लिए, मैं अपने आप को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी मेरा दिमाग संतुलन से बाहर था। रिसेप्शन या जो केयर टेकर था, रिसेप्शनिस्ट या जो केयर टेकर था, वापस आया पानी का गिलास लेकर। उसने मुझसे एक बार फिर प्रश्न किया कि क्या हुआ आपके साथ। मैंने एक सांस में उसे पूरा किस्सा सुना डाला। उसने वो इत्मीनान के साथ पूरा किस्सा सुना, और उसके बाद उसने टेबल पर जो अखबार रखा था, जो लोकल कोई न्यूज़पेपर था, उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि आप इस खबर को पढ़िए। तो जिस
खबर की तरफ उसने इशारा किया, उस खबर में ये साफ था कि कैसे बिजली बोर्ड के कल 2 कर्मचारी ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने से मर गए। उनमें से एक का नाम गोपाल और दूसरे का नाम रमेश था। मैं खबर पढ़ रहा था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझसे कहा कि साहब, आपको शायद इनकी आत्माएं मिली और ये अच्छे लोग थे, सबकी मदद करते थे। दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि आप अपने लिए एक रात होटल में कमरा बुक कराएं, लेकिन आप अपनी नींद जो है वो रिसेप्शन पर एक सोफे पर पूरी करें। मैंने वही किया। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा मैकेनिक। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए किस्से का हिस्सा, भेजते रहिए अपने सुझाव। नमस्कार।